होली पर्व से पहले रेल प्रशासन ने रेल यात्रियों को बड़ी राहत दी है। त्योहार को लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ते देखते हुए रेलवे ने 22 नई ट्रेनों व निरस्त की गई 42 ट्रेनों को दोबारा शुरू कर दिया है। दरअसल कोहरे के चलते हरदोई से होकर जाने वाली 9 जोड़ी ट्रेनों को निरस्त किया गया था। रेल प्रशासन ने निरस्त व आंशिक निरस्त ट्रेनों को बहाल कर दिया गया है। रेल यात्रियों को जनता एक्सप्रेस समेत योगनगरी ऋषिकेश के संचालन का बेसब्री से इंतजार था। रेल प्रशासन ने कोहरे को लेकर निरस्त हुई ट्रेनों को बहाल करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे यात्रियों में खुशी देखी जा रही है। ट्रेनों के निरस्त होने से रेलवे यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था, तो वहीं रेल प्रशासन को भी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा था। हरदोई से देहरादून जाने के लिए रेल यात्रियों को साप्ताहिक ट्रेन का सहारा था, जिसमें यात्रियों को प्रतीक्षा सूची का सामना करना पड़ रहा था। बाघ एक्सप्रेस के निरस्त होने से रेल यात्रियों को काठगोदाम जाने के लिए अन्य वैकल्पिक संसाधनों का रुख करना पड़ रहा था। ट्रेनों का संचालन बहाल होने से रेल यात्रियों ने राहत की सांस ली है। प्रयागराज से चलकर योगनगरी ऋषिकेश जाने वाली 14,229 अप व 14,230 डाउन योगनगरी ऋषिकेश प्रयागराज एक्सप्रेस का संचालन बुधवार से शुरू हो गया है। 13,019 अप हावड़ा से चलकर काठगोदाम जाने वाली बाघ एक्सप्रेस व डाउन में 13,020 बाघ एक्सप्रेस का संचालन 28 फरवरी से शुरू हो गया है। 22,453 अप व 22,454 डाउन राज्य रानी एक्सप्रेस को यात्री सुविधाओं को देखते हुए पूर्व में ही संचालित किया जा चुका है। 14,307 अप व 14,308 मुगल सराय एक्सप्रेस को भी पूर्व में माघ मेला को ध्यान में रखते हुए संचालित किया जा चुका है। 15,127 अप व 15,128 डाउन बुधवार से सप्ताह में प्रत्येक दिन चलेगी। इस ट्रेन को आंशिक निरस्त किया गया था। 15,909 अप व 15,910 अवध आसाम एक्सप्रेस भी अब सप्ताह में प्रत्येक दिन संचालित होगी। इसके साथ ही 22 नई ट्रेनों को भी चलाया गया है और आवश्यकता अनुसार कुछ ट्रेनों में कोच भी बढ़ाए जाएंगे और टिकट काउंटर पर स्टाफ बढ़ाने तथा जीआरपी पुलिस व आरपीएफ को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुधीर सिंह ने बताया कि होली पर्व को देखते हुए कई निरस्त ट्रेनों को शुरू कर दिया गया है, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को यात्रा करने में आसानी रहेगी और कुछ ट्रेनों में जरूरत के हिसाब से कोचों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी तथा यात्री जहर खुरानी जैसी घटनाओं का शिकार न हो, इसके लिए जीआरपी और आरपीएफ को भी अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार गंगा के लिए यूपी हरदोई से रजनीश सिंह की रिपोर्ट। मुरादाबाद मंडल के द्वारा होली पर्व को देखते हुए यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कई तरीके से प्रयास किए गए, जिसमें हेडक्वार्टर की मदद ली गई और बहुत सारे अतिरिक्त ट्रेनों को चलाने के लिए प्रयास किया गया है। तो अभी हमने एक सीट शेयर की थी, कल भी अभी निकाली थी। आपको भी बता दें कि हमारे यहाँ मुरादाबाद से मंडल से 22 ट्रेनें ऐसी हैं जिनसे होकर यात्रा कर सकते हैं आप। अतिरिक्त ट्रेनें ऐसी हैं जिनके द्वारा आप अपने गंतव्य तक पहुँच सकते हैं। तो ये इसमें कुछ ट्रेनें 3 ट्रिप के लिए, 4 ट्रिप के लिए, जैसे भी है। होली में कुछ जो जाने वाले रहेंगे, वापस आने वाले रहेंगे, दोनों लोगों को फायदा होगा। और आपको पता होगा कि कोहरे का सीजन चल रहा था, तो उसमें बहुत सारी ट्रेनें कैंसिल की गई थी, तो वो भी आज से रिस्टोर हो चुकी हैं। कुछ ट्रेनें आज से भी चले लेने लगेंगी। तो ये ऐसे 43 ट्रेनें थी जो कि कोहरे में कैंसिल थी और उनको रिस्टोर कर दिया गया है। तो क्योंकि त्योहार भी नज़दीक में है और ट्रेनें सारी रिस्टोर हो जाएंगी, तो यात्रियों को कम से कम परेशानी होगी। इसके अलावा हम लोग प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जिस कोच में, जिस ट्रेन में ज़्यादा डिमांड है, ज़रूरत से ज़्यादा है, और अगर अतिरिक्त कोच लगाने की उसमें कोई संभावना बन रही है, तो उस पर विचार करके आपसी डिपार्टमेंट के सहयोग से अतिरिक्त कोच भी लगाया जा रहा है, जिससे वेटिंग लिस्ट कम हो रही है और मैक्सिमम यात्री जा सकते हैं उस ट्रेन से। और एक एहतियात के तौर पे ये भी व्यवस्था की गई है कि जीआरपी अलर्ट रहे, आरपीएफ अलर्ट रहे, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे टाइम पे जो जहर खुरान टाइप के ग्रुप हैं या अवैध तत्व हैं, वो भी सक्रिय हो जाते हैं। तो उनको भी हम लोग वॉच कर रहे हैं कि ऐसी कहीं पे भी कोई एक्टिविटी दिखती है तो आप 139 नंबर है, हेल्पलाइन है, उस पर आप फोन कर सकते हैं, या ट्विटर के अकाउंट हैं, या रेल मदद की एक ऐप है। तो कुछ भी अगर आपको खुद की कोई प्रॉब्लम हो या किसी से प्रॉब्लम हो रही हो, कोई ऐसा आपको परेशान कर रहा है, या कहीं भी कुछ आपको लग रहा है कि ये बताने लायक चीज़ है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है ऊपर पहुंचाने से, तो आप 139 पे कॉल करके या ऐप की मदद से, रेल मदद की ऐप से आप अपनी बात को कह सकते हैं।